नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले द बोनस की टीम से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, विचारों से स्वतंत्र रहें। अब एग्रीमीटर की ओर बढ़ते हैं। खासतौर पर आज हम चर्चा करेंगे खाद्य तेल की। दरअसल बीते एक महीने में खाने के तेल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल इंपोर्ट घटने के साथ ही खरीफ तिलहन की खेती में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक बन सकता है और उसके इंपोर्ट में क्यों गिरावट आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। सर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रिज जी, आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं और साथ में जन्माष्टमी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और इंटरनेशनल में भी एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन भी मिलेंगे। तो वहां से क्या आजादी मिलेगी टैरिफ से, वो भी देखना जरूरी है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। खैर, आज बात करते हैं महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें देखें तो खाद्य तेल निगेटिव जोन में चला गया, लेकिन खाने का तेल लगातार महंगा हो रहा है। आप इसकी क्या वजह देख रहे हैं सर? देखिए ब्रिज, हमने देखा था इंडिया का जो कोविड के बाद से ही जो सिनेरियो था, वहां पे हमने देखा बहुत ही अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल किया। चाहे हम पल्सेस की बात करें, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे हमने काफी अच्छे कंट्रोल्स बनते हुए देखे, जिसके नतीजन पिछली बार हमने डेटा नेगेटिव आते हुए देखा। इस बार भी देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे फूड इन्फ्लेशन बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसर्न्स ये भी रहते हैं कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आज भी अगर हम सोयाबीन के भाव देखें, हालांकि पिछले एक महीने में सोयाबीन के भाव बहुत अच्छे बढ़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फार्मर साइड से हमने देखा कि थोड़ा सा निराशाजनक सिचुएशन हमने बनते हुए जरूर देखी। बट ओवरऑल ठीक है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन काफी इन कंट्रोल है। ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। जी सर, अगर बीते एक महीने पर नजर डालें तो सरसों तेल, सूरजमुखी तेल, सोया तेल की कीमतें बढ़ी हैं और खरीफ तिलहन की खेती भी कुछ कम हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है सर, क्या लंबे समय तक खाने का तेल महंगा रह सकता है? देखिए, अभी तो ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा बड़ी तेजी दिखी नहीं है। देखिए, पहला चीज आप समझिए, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर रुपए में जो बड़ी गिरावट आई है, 85 से हमने 88 के आसपास देखा, जिस से यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ कंसर्न जो चल रहे हैं। तो रुपया जब महंगा होगा तो खाद्य तेल महंगे होंगे, बिकॉज आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इम्पोर्ट्स पे काफी ज्यादा है। सेकेंडली, हमने देखा सोयाबीन के प्राइसेस के अंदर जिस ढंग से गिरावट आई पिछले 2-3 सालों में, तो फार्मर मक्के पे ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो ड्रॉप है, ये सबसे बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग माना जा रहा है कि खरीफ की अगर हम बात करें तो ऑयलसीड का जो एकरेज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में लगभग 2.5 से 3% का फॉल दिखाया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज अगले 15 दिन में बरसातें कैसे रहेगी, जैसे कि हम जानते हैं कि सितंबर की जो बरसातें होती है वो काफी क्रूशल होते हैं। मेजर जो कारण रहा है वो फार्मर मक्के की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते चाहे हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें, चाहे सभी टाइप के ऑयल्स की बात करें, सब में हमने ये उछाल आते हुए देखा है। जी बिल्कुल, इसमें उछाल आते हुए देखा है। त्योहारी सीजन भी आ रहे हैं, दिवाली का त्योहार है और तमाम त्योहार के सीजन भी आ रहे हैं। खाद्य तेल की कीमतें भी जो अगर देखें खाने के तेल की तो वो बढ़ी हुई है। तो सर ऐसे में क्या लग रहा है, डिमांड कैसी रह सकती है इस त्योहारी सीजन में? देखिए, इंडिया का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है वो Q4 होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बैक टू बैक फेस्टिवल सीजन होता है। इनफैक्ट हम फेस्टिवल के ऑनसेट पे स्टार्ट हो चुके हैं। हमने राखी सेलिब्रेट की, आज 15 अगस्त है, कल जन्माष्टमी है। तो ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन सब स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ते हैं और हमारी जो पूर्ति होती है वो ज्यादा करके हम इंपोर्ट्स ही करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी पाम की बात करें तो वहां पे भी हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है, एरिया अंडर कल्टीवेशन ड्रॉप है। तो ये सारे के सारे फैक्टर मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 महीने की अगर बात करें तो सभी ऑयल्स के अंदर हम एक मजबूती देखेंगे। टाइमिंग जब तक सोयाबीन का माल मार्केट में नहीं आता, प्रोसेस नहीं होता, तो नवंबर तक मुझे लगता है, सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि मार्केट में थोड़ी सी टाइट पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवंबर के आसपास थोड़ी सी पोजीशन टाइट बनती हुई दिखाई देगी। सर अगर ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी वहां पर भी देखने को मिली है। इसका घरेलू बाजार में खाने के तेल की कीमतों पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा सर? देखिए, ग्लोबल मार्केट में 5-7 सेक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अगर जब हम देखें
तो पाम ऑयल को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पाम ऑयल अब खाने का एक तेल नहीं है, साथ साथ में हम देखते हैं एनर्जी का भी एक बड़ा विकल्प है। जिस ढंग से इंडोनेशिया में पहले B30, B40, B50 तक अब पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो पहले आपूर्ति हमारे खाने में होती थी, अब हमारे जलाने में आपूर्ति होने लग गई, जो एक शॉर्टेज का बड़ा कारण रहा है, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने, चाहे सरसों हो, चाहे सोया हो, चाहे सन ऑयल हो, सब में क्योंकि देखिए जो ब्लेंडिंग होती है पाम ऑयल की काफी होती है, तो वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है, और इसी के चलते हमने सभी कैस्केडिंग ऑयल में इम्पैक्ट देखा। सेकंड है डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे मैं रुपए की बात कर रहा था, तो जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से डॉलर में अब जो इनिशियली हमने पहले गिरावट देखी थी, अब उछाल आ रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक करेंसी पे पड़ रही है। थर्ड, ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम बात करें, तो वहां पे मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा वो कच्चा तेल रहेगा। जिस ढंग से कच्चे तेल में जो तेजी आई है, ये पाम ऑयल की डिमांड और बढ़ाता रहेगा। और लास्ट अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर एल नीनो का थोड़े सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। वहां पे हम देखते हैं ईस्ट ऑफ यूरोपियन साइड में, या फिर बल्गेरिया, रोमानिया, ये एरिया देखेंगे, यहाँ पे मौसम का जो बदलाव आया है, इसकी वजह से भी यील्ड में फॉल है। रिसेंटली यूएसडी की जो रिपोर्ट आई थी, वहां पे भी देखा गया है कि जो सप्लाई साइड है थोड़ा सा ट्रिम डाउन हुआ है। ये ग्लोबल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल में तेजी है, और इंटरनेशनल तेजी की वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट को भी प्राइजेस में सपोर्ट आते हुए देखा है। जी बिल्कुल, तमाम फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट इसके प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तेल के प्राइजेस पे, जैसा सर ने बताया। इसके अलावा अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो खाने के तेल का इंपोर्ट इस साल अगर देखें तो अभी तक कम ही रहा है। सर, इससे क्या घरेलू बाजार में जो खाने के तेल की कीमतें हैं उस पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जिस दिन से हमने टैरिफ एडजस्टमेंट डोमेस्टिक मार्केट में देखा है, इसका एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट के नंबर्स हमारे ड्रॉप होते हुए दिखे। अगर हम 23-24 की बात करें तो करीबन 120 के करीब 119.35 दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और वहां से अभी अगर हम देखते हैं तो लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट हम देख पा रहे हैं। उसका मेजर कारण एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी का हो गया, सेकेंडली गवर्नमेंट मेक श्योर करिए कि हम आत्मनिर्भर बने, तो डोमेस्टिक मार्केट पे हमने अदर क्रॉप पे ध्यान दिया है। तो इससे पहला चीज है कि इंपोर्ट नहीं होने की वजह से जो हमारे पास बफर स्टॉक पड़ा था, या हमारे पास जो हायर इन्वेंट्रीज पड़ी थी, वो अब निकल चुकी है। एंड इसी के कारण बस हमने देखा है कि इंपोर्ट तो कम हुआ है, बट भाव में हमने इस वक्त तेजी आती हुई देखी। बट अभी भी मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट के मुकाबले जो फंडामेंटल अभी है, उसके हिसाब से जो करंट लेवल पे भाव है, यहाँ से हम और 2-5% की तेजी देख पाएंगे। कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज्यादा मतलब गिरावट भरा रहे। तो स्टेबल टू पॉजिटिव आउटलुक मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। खास करके अगर मलेशिया की बात करें, तो वहां पे जो बायोडीजल के जो मैंडेट्स आए हैं ना, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स। जी बिल्कुल, तमाम जो ये चीज बताया जिस तरह से सर ने, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंपोर्ट इस साल कम ही रहा है, उसके वजह से जो घरेलू बाजार है उस पर कीमतों पर कितना असर पड़ेगा उसको सर ने समझाया। सर, एक आखिरी सवाल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं आने वाले समय पर जिसके वजह से इसके प्राइजेस के मूवमेंट्स दिखाई देंगे खाने के जो तेल है उसके ऊपर? ठीक है, अभी अगर हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं, या मैं जब भी देखता हूँ, तो 5-7 फैक्टर से जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगले 2 महीने के लिए important। सबसे पहले तो आप डॉलर पे नजर रखिए, बिकॉज जिस ढंग से टैरिफ वॉर, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो डॉलर का जो मूवमेंट है वो रुपए पे मोमेंटम देगा। अब रुपए में भी हमने देखा बहुत बड़ी गिरावट आई, इसलिए हमारे इंपोर्ट महंगे होंगे। सेकंड है बायोडीजल की, बायो फ्यूल में जो मैंडेट है, ये बाकी कंट्रीज कैसे लेती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कल ही एक न्यूज आई थी, जिसमें हमने देखा भारत आटा, इसके अंदर सोयाबीन के आटे का भी उपयोग करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। रूपी फैक्टर्स हमने बात की, साथ में इंडिया सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन सामने है, तो जब भी ऐसे फेस्टिव डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं डिमांड पे इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है फेस्टिवल, रुपया, ग्लोबल मार्केट के ट्रेड, और खास करके बायोफ्यूल की जो कुछ नई अपडेट्स है, उन पे नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके वजह से खाने के जो तेल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह से सर ने बताया ओवरऑल। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार वापस से द बोनस की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।